अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ये प्यारा सा जियोट केक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने केक को कवर किया हुआ है ब्लैक गनाश से। इसको आपने इस तरह से काट लेना है, बिल्कुल वी शेप में। देखिए, इस तरह ना हो कि एक तरफ सीधा हो और दूसरी जो लाइन है वो टेढ़ी हो। बिल्कुल वी शेप में आपने इसको कट करना है। कटिंग करने से पहले आई सजेस्ट यू कि आप जो है टूथपिक से इसको मार्क कर लीजिए, निशान लगा लीजिए। निशान लगाने का ये फ़ायदा होगा कि हमें पता होगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक काटना है। डायरेक्ट आप छुरी से काटेंगे तो वो गलत भी हो सकता है। अब ऊपर भी इसी तरह से आप निशान लगा लीजिए और बस अब हम इसको काट लेंगे छुरी से। बस आहिस्ता आहिस्ता से आप इसको कट कर लीजिए, बहुत डीप नहीं कीजिएगा। पहले हल्का हल्का करें, उसके बाद फिर थोड़ा सा हम डीप करके इसे कट करेंगे। अच्छा, ये जो है ये डिज़ाइन ये आप किसी भी उससे बना सकते हैं, मतलब क्रीम केक हो या बटर क्रीम केक हो, गनाश केक हो, फाउंटेन केक हो, कोई भी केक आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गनाश केक पर ही होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने अब इसके बीच में भी कट लगा लिया है, इसलिए कि जो केक का पीस है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा काट कर निकालेंगे। इस तरह से देखिए। उप्स। और बस अब थोड़ा सा जो और है यहाँ से हम इसको काटेंगे और बस ये हो गया। अब ये जो केक नज़र आ रहा है इसको आप गनाश से कवर कर दीजिए। जिस चीज़ से आपने केक कवर किया है उसी से आप कवर करेंगे। मैंने ब्लैक गनाश जो बची थी वो मैंने फ्रीज़ कर दी और वो अब इस वक्त पत्थर बनी हुई है। तो इस वक्त यहाँ पर मेरे पास मिल्क गनाश थी, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरह से लगा दीजिए। सारा जो केक नज़र आ रहा था उसको कवर कर दीजिए। सेंटर में भी लगा दीजिए। इसी पर हमारी जो रॉक कैंडी है, जो मिश्री है, वो इसी से ही चिपकेगी। दोबारा से अब वही सेम तरीका रिपीट करेंगे। निशान लगाएंगे, फिर छुरी से उसे काट लेंगे और फिर उसको बीच से काट के केक से अलग कर लेंगे। इस टुकड़े को केक के बीच से काटने से ये होता है कि जो केक का जो पीस है वो आसानी से निकल जाता है। बस ये भी निकल गया। अब दोबारा से यहाँ गनाश लगा लेंगे, गनाश से कवर कर लेंगे। ओके, और बस ये हो गया। यहाँ पर मेरे पास है रॉक शुगर। देखिए, इस तरह से क्यूब्स क्यूब्स में है। इसको हम उर्दू में मिश्री बोलते हैं, इजीली मिल जाती है। अच्छा, एक और तरह की होती है इस तरह की। देखिए, इसके जो शेप है बिल्कुल अलग अलग है, कोई क्यूब्स नहीं है और हर जो इसका टुकड़ा है वो अलग ही शेप में और अलग ही साइज़ में है। मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसमें भी कुछ टुकड़े जो हैं वो बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे हैं। तो मेरा केक जो है वो इतना बड़ा नहीं है, तो मैं जो बड़े टुकड़े हैं वो अलग कर रही हूँ और जो छोटे छोटे हैं वो यूज़ करूँगी। यह आपको इजीली मिल जाएगा। पाकिस्तान में जो बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं उन पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप मिश्री ले लीजिए और उसको थोड़ा सा क्रश करके रोलिंग पिन से यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर ये मैंने सेपरेट कर लिए हैं, छोटे साइज़ के जो पीस थे वो। और बस अब हम इसको केक पर लगा लेंगे। इस तरह से आपने इसको अटैच करते रहना है, ये खुद ही चिपक जाएगा। इसलिए कि जो गनाश हमने अभी लगाई थी ये अभी सॉफ्ट ही है, इसकी हेल्प से ये केक से लग जाएगा। मैं एजेस से स्टार्ट करती हूँ, आपकी मर्ज़ी। आप किनारे से नहीं शुरू करना चाहते, आप सेंटर से शुरू कर लें, ये आपके ऊपर है। इस डिज़ाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप रॉक कैंडी नहीं यूज़ करना चाह रहे, मिश्री नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो आप इसकी जगह स्प्रिंकल्स लगा सकते हैं। स्प्रिंकल भी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप फ्रेश फ्रूट लगा सकते हैं। आजकल मैंगो का सीज़न है, मैंगो को आप छोटा छोटा काट कर इस तरह से लगा लीजिए। क्रीम केक पे बहुत खूबसूरत लगेगा। उसके अलावा अनार के जो दाने होते हैं उससे भी ये डिज़ाइन बहुत प्यारा बनता है। तो ये आपके ऊपर है कितने क्रिएटिव आप हैं, बनाइए और फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बस ये देखिए, इस तरह से मैं इसको अटैच करती जा रही हूँ। इससे आसानी से बिल्कुल ये लग रहे हैं। बस लगाते जाइए। जिस साइज़ का पीस आपको लगे फिट हो उस साइज़ का आप पीस ले लीजिए। कहीं कहीं बिल्कुल छोटा वाला चाहिए होता है, जगह ज़्यादा नहीं होती। और बस ये तकरीबन हो गया है। एक
छोटा सा पीस यहाँ लगा दूँगी और एक छोटा सा यहाँ नीचे लगाऊंगी बस। इसी तरह अब हम ये जो दूसरा वाला हमने काटा था इसको भी कर लेंगे, लगा लेंगे सारी रॉक शुगर वहाँ पे। ओके जी, तो ये दोनों अब हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसके लिए हमें चाहिए ब्लैक जेल कलर। इस तरह से देखिए बोल में मैंने निकाल लिया और बस मैं अब इसको ब्रश से वहाँ सेंटर में, केक का जो सेंटर है वहाँ लगाऊंगी इस तरह से। अगर आपके पास बहुत थिक वाला जेल कलर है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, बिल्कुल 1-2 कतरे। मेरा जो जेल कलर है वो ज़रा लिक्विड टाइप है तो मैंने कुछ नहीं ऐड किया। इस तरह से ब्रश से आप सेंटर में लगा लेंगे। मेरा केक ब्लैक कलर का है इसलिए मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका केक किसी और कलर का है तो आप बिल्कुल कोई और कलर यूज़ करेंगे। खुद आप जो है उसके कलर्स के साथ आप देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है, उस तरह से कर लीजिए। यहाँ पर भी बिल्कुल सेंटर में करूँगी मैं। टैप करते रहना है बस आपने ब्रश को कि थोड़ी सी जो रॉक कैंडी है वो कवर हो जाए और बस। ओके, अब यहाँ पर बोल में मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, बिल्कुल 2-3 कतरे हैं देखिए, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये गोल्ड डस्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं कई तरह की यूज़ करती हूँ लेकिन इस वक्त मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। इसको इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से डाल देंगे देखिए, और अब हम इसको ब्रश से मिक्स कर लेंगे इस तरह से देखिए। अगर आपको लगे पतला है तो आप थोड़ी सी गोल्ड डस्ट और डाल दीजिएगा। ओके, अब ये रेडी हो गया है और अब हम इसे भी पेंट कर लेंगे। अच्छा, बिल्कुल किनारे जो एजेस है ना उस पे आपने करना है ये गोल्ड। ब्लैक करके हम थोड़ा सा वाइट जो है वो छोड़ देंगे, थोड़ा सा वाइट जो है वो जगह छोड़ देंगे और फिर बिल्कुल किनारे पर ये गोल्ड इस तरह से हम इसको ब्रश की मदद से लगा लेंगे। कहीं आपको लग रहा है नहीं लगा, रह गया है, तो अच्छी तरह से लगा लीजिए। और ये सारे जो इसके किनारे हैं वो आपने गोल्ड से कवर कर लेने हैं। देखिए बस ये भी हो गया। इसी तरह अब हम ये वाला भी कर लेंगे। इसके भी जो एजेस हैं उस पे हम गोल्ड पेंट जो है वो लगा लेंगे, गोल्ड डस्ट जो हमने मिक्स की थी ऑयल के साथ। और बस ये भी हो गया। टचअप कर लीजिए, कहीं आपको लग रहा है नहीं लगा दोबारा से लगा लीजिए। अब मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आप अपने केक पर स्प्लैश करेंगे। कि जो ब्रश है इसको आप गोल्ड डस्ट जो हमने की थी उसके अंदर डिप कर लें और इस तरह उंगली से करके आप इस पर स्प्लैश कर दीजिए। बहुत आसान है और बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, ये केक बोर्ड पे भी गिर रहा है तो मैंने तो इसको इसी तरह छोड़ा था इसलिए कि बिल्कुल केक से मैच हो रहा था हमारा केक बोर्ड। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप केक बोर्ड को गीले कपड़े या गीले टॉवल पेपर से पोंछ लीजिएगा। और बस ये देखिए हो गया। केक के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह से आपने कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे मैं केक के ऊपर कर रही हूँ। कहीं आप अंगूठा यूज़ करेंगे और कहीं आप उंगली यूज़ करेंगे। ओके, तो अब मैं ये लगा रही हूँ केक पर। क्या है, कैसे बनाया है, इंशाल्लाह कल या परसों तक मैं आपके साथ इसकी वीडियो जो है वो ज़रूर शेयर कर दूँगी। ओके, ये इसको लगाने के लिए आपने बस इसको केक के अंदर पुश कर देना है। कोई गनाश, कोई क्रीम कुछ नहीं लगानी, खुद ही अपने आप बहुत अच्छा सा खड़ा हो जाएगा और बहुत अच्छा सा केक में अटैच हो जाएगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा, डोंट वरी। मैंने 3 पीस यूज़ किए हैं। सेंटर में जो है वो ब्लैक है और आगे पीछे गोल्ड कलर के लगाए हैं। तो हमारा प्यारा सा केक बन चुका है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा
और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।